प्रवर 1008 श्री विजयराजे मेरे साहब के चरणों में सशत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम सा। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछले गुरु भगवंतों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। खमत कामना सा। पिछले क्लास में इच्छामि खमा समनो हमने किया था, तो अगर वहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार अपन उसको देखेंगे, आज क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। विधि भी एक बार तो बताई थी, एक बार फिर से करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं विधि के लिए? जी ओके सर, तो पहले इसके भावों को समझा है हमने, तो अगर उसमें किसी को डाउट है तो एक बार उसको करेंगे। एक क्वेश्चन जो था कि अप किलम तानम, जिसके मीनिंग के लिए हम चल रहे थे, जहां थोड़ा सा मैं नहीं समझा पाई थी, तो उसको एक बार थोड़ा सा जो समझ में आया उतना आपको बताने के भाव रखती हूँ। अप किलम तानम, अल्प, अप यानी अल्प, किलम यानी कि किलामना यानी कि वेदना। तो जो अल्प वेदना वाले, मतलब हमने इच्छामि खमा समनो में उत्कृष्ट वंदना की है, उसके लिए पहले हमने गुरु भगवंतों से आज्ञा ली है, फिर उनका जो क्षेत्र था 3.5 हाथ वाला चारों तरफ से, उसके अंदर प्रवेश करने की आज्ञा मांगी है। उनकी आज्ञा मिलने पर उनके चरणों को स्पर्श, मतलब उनकी काया को अपनी काया से उनके चरणों को अपने हाथों से स्पर्श किया है। उसके अंदर अगर उनको किसी भी प्रकार की अविनाशात नगर लगी है, मतलब उनको किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ है, मतलब हमारे अगर छूने से अगर उनको कष्ट हुआ है तो उसका उसकी क्षमा याचना की है। तो वहां कहा कि भाई अल्प वेदनी, मतलब राग द्वेष से रहित हैं। किसी भी प्रकार का मन वचन काया से अगर किसी भी प्रकार का, मतलब पूरे दिन में कोई अतिचार लगता है, वो जो गलानी होती है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ हो और आपका दिन संयम सुख में पूर्व बीता हो। अ, इसके भावार्थ को ऐसे समझेंगे। रोगादि, और रोगादि में जैसे कि कहीं मतलब जैसे कष्ट हुआ हो, कष्ट है, मतलब कोई वेदना है, लेकिन फिर भी उसको सहन करते हुए आराम से पूरा दिन व्यतीत हुआ हो, इसको ऐसे समझेंगे। जी तो और कोई डाउट है इसमें तो अपन पहले उसको करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। निर्बाध है का क्या समझाए थे अभी आप? निर्बाध, चत्ता भी जमनी, मतलब संयम यात्रा में आपकी मतलब निर्बाध यानी कि बिना बाधा के, ओके। मतलब आपकी जो संयम यात्रा है, जैसे हमने कहा ना कि भाई अभी कोई रोग है, लेकिन अल्प रोग, मतलब रोग है लेकिन उसको फिर भी सहनता, आपने संभाव पूर्वक सहन करते हुए जो पूरा दिन आपका आनंद में बीता हो, तो जो संयम यात्रा है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई हो, तो निर्बाध यानी बाधा, बाधा रही। जी ओके सर।
ओके। ठीक है, मैम अब किसी का कोई डाउट? हाँ सर। जय जी मैम, पिछले क्लास में अटेंड नहीं कर पाई तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैम, तो आपको अलग से पूछ लूं मैं फिर? आप अलग से पूछ लीजिएगा, चलेगा। रिकॉर्डिंग है सा, एक बार आप सुनेंगे तो शायद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप कॉल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके सर। ओके सर। ठीक, अब किसी को डाउट है यहाँ तक के लिए तो पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं शुरू करती हूँ एक बार। ओके, शुरू कीजिए मैम। शुरू करते हैं। ओके, हमने पहला शब्द पढ़ा था क्षमा श्रमण। मैम पढ़ा कहाँ था ना? करवाना? किसका? सॉरी, आप क्या करवा रहे हैं आज? इच्छामी खमाष्णु ही हम अभी कर रहे हैं। अच्छा जी मैम। कुछ थोड़ा सा है जो उसको बताने के भाव रखती हूँ कि थोड़ा और अच्छे से अपने को समझ में आ जाए, उसके लिए। क्षमा श्रमण, इसका मतलब बताइए। क्षमा का मतलब क्या होता है? क्षमा, क्षमा करना गलतियों को। गलतियों को माफ करने वाला। ओके सर। क्षमा श्रमण। और कोई? हाँ, क्षमा करना। क्षमा करना तो मैम ये होता है। क्षमा का अर्थ हुआ सहन करना, जी। क्योंकि अगर क्षमा हम करते हैं या मांगते हैं, दोनों में इस चीज की आवश्यकता तो होती है ना। हम्म। अगर किसी ने अपने से क्षमा मांगी तो हम सहनशीलता रखेंगे तो ही क्षमा कर पाएंगे। और हाँ। हमने गलती की है, हम किसी से सॉरी बोल रहे हैं, तो अगर उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन हमें तो अपने में संभाव रखना पड़ेगा, तभी हम तभी वो जो समाधान मिलेगा उसको हम ग्रहण कर पाएंगे। तो जी। क्षमा का मतलब हुआ सहन करना। ओके सर। जी ओके। मैम। और श्रमण का मतलब? साधु। ये तो था सहन, सहन करना प्लस सहन करने वाला। करना, सहन करना। सहन करना क्षमा कहलाता है और सहन करने वाले श्रमण कहलाते हैं। यानी कि जो सहन करने वाले हैं वो श्रमण कहलाते हैं, क्षमा श्रमण कहलाते हैं। करने ओके सर। वाले। क्षमा, क्षमा। सहन करना। ओके मैम। क्षमा और क्योंकि सहन अगर करने कोई वाला। भी तप, जी, अगर कोई भी तप करते हैं तो अगर क्षमा पूर्वक किसी तप की आराधना करते हैं तो वो फलीभूत होती है। अभी जैसे कोई तप किया लेकिन अगर मन में क्षमा भाव नहीं है, क्रोध है, तो क्या वो तप मतलब उतनी उत्कृष्ट भाव तक जा पाएगा क्या? नहीं जाएगा मैम। नहीं जाएगा। तो क्षमा पूर्वक अगर तप की आराधना करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। ओके सर। ओके। ओके मैम। पिछली बार मुझसे पूछा था, आज मैं क्लास में पूछ रहा हूँ, मिहुंगम का मतलब क्या था? मियुगहम का मतलब क्या था? हमने अर्थ किया था, लास्ट में क्लास खत्म होते होते इसको वापस दोहराया था। आपकी तरफ से क्वेश्चन आया था, मैंने आंसर किया था। अभी क्वेश्चन मेरी तरफ से, आंसर आपको करना है। भूमि परिमित में, भूमि में प्रवेश करने की क्रिया। दायरे में। भूमि में प्रवेश, परिमित सारे भूमि में तीन हाथ। प्रवेश। भूमि। जी, अगर एक वर्ड में अगर पूछा जाएगा, मिहुगहम यानी कि परिणित भूमि या अथवा अवग्रह भूमि भी कह सकते हैं हम उसको, हम्म। ठीक है ना। और अगर जैसे अगर आपको डेफिनेशन ही पूछ ली जावे इसकी कि मेहुगम शब्द का आप पूरा मतलब अर्थ बताइए या समझाइए, तब फिर आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन के जैसे
हमने समझी है वैसी लिखनी होगी आपको, कि जैसे कि गुरुदेव के चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक चारों दिशाओं की जो प्रमाण भूमि होती है उसमें 3.5 हाथ चारों तरफ से सेम, उस भूमि को अपरिणित भूमि कहते हैं। मतलब वो छोड़ के बैठना, उतनी दूरी पे श्रावक लोग बैठना 3.5। हाँ, बैठना उतनी दूरी से, लेकिन जब अपन इच्छा में खमाश्नो देते हैं ना, जो कि हमने क्या बोला, आपकी काया को मेरी काया से स्पर्श करूं, तो ऐसा कब करेंगे, जब हम उनके समीप जाएंगे, तो उसी की आगे अपन पहले में लेते हैं इसके अंदर। अवग्रह। ओके सर। मैम जैसे आपने बताया अवग्रह, अवग्रह का मतलब ये मतलब क्या हुआ, उसके परिमित भूमि से रिलेटेड ही है ये भी। हाँ, मतलब अवग्रह बोलिए, अवग्रह बोल लीजिए, आप परिणित भूमि बोल लीजिए, या जैसे अपन डेफिनेशन में ले रहे हैं कि भाई चारों तरफ से 3.5 हाथ का जो एरिया है वो ले लीजिए। तो शब्द का अर्थ है, अभी जैसे अगर आपको क्या बोलते हैं ना, मिलान वर्ड्स अगर दे दिए जाएं, मैचिंग वर्ड्स अगर दे दिए जाएं, वहां अगर आपको म्यूंगम लिखकर अवग्रह लिख देवे, तो आपके हमको तो परिणित भूमि बताया था, अवग्रह अवग्रह तो कहीं आया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उसे मैच कर देंगे मैम। हाँ, तो लेकिन वो जानकारी में होगा तो ना। जी मैम बिल्कुल। मतलब अगर आपको जानकारी में है कि म्यूंगम मतलब परिणित भूमि भी बताया था, अवग्रह भी बताया था, तो वहां अगर परिणित भूमि नहीं आया, अवग्रह आएगा, तो क्या करोगे? अगर ध्यान में नहीं होगा तो वो तो फिर गलत वाला, वो तो लास्ट अगर कुछ बच गया, ऐसा ऐसा हो गया कि 2 क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे हैं, मतलब डाउटफुल है कि ये होगा कि ये होगा, तो वहां क्रॉस एंट्री हो सकती है ना। लेकिन जानकारी होगी तो अगर एक नहीं आ रहा तो एक तो सही हो जाएगा ना वहां पे, तो दूसरा अपने आप से सही हो जाएगा। जी। ये सिर्फ एग्जाम पैटर्न बताया है मैंने आपको कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ये फिलहाल हम समझने के हिसाब से कर रहे हैं। ओके सर। तो सर अब जी, इसमें ये जो हाँ सर। मतलब बोलते कि चरण स्पर्श, तो वो तो अपन सिर्फ सतियों के करेंगे ना, संतों के तो दूर से। हाँ सर, तो हम सतियों के भी कहाँ करते हैं सर, ये अच्छा। एक प्रक्रिया है, एक विधि है ये, कि हाँ खमाश्नो सर। कैसे देते हैं। हम क्यों बोल अच्छा। रहे हैं कि भाई हमने हाँ। खमाश्नो कैसे दिया था, जत्ता भी जमनिजम आया था तो हमने क्या किया था, जत्ता भे, मतलब उनके पैरों को, मतलब अपन जमीन पे ही हाथ लगाते हैं ना, हम विधि कैसे करते हैं, हाँ हाँ ठीक। ठीक हाँ है, सर। अहो कायम काये करते हैं ना, हाँ हाँ तो अहो करते हैं तब अपन हाथ नीचे जमीन पर ले जाते हैं, साधु संत है या नहीं है, अपन जहां बैठते हैं वहीं पर अपन हाँ खमाश्नो देते हैं, तो अपन जमीन पर हाथ लगा के वापस सिर की तरफ लाते हैं ना। हाँ सर। हाँ तो बस मतलब वो भाव वही रहते हैं कि अपन ने ठीक गुरु ठीक। चरणों को स्पर्श किया है, फिर वापस अपना हाथ अपनी तरफ, अपने सिर मस्तक की तरफ लाए, बिल्कुल सर, ठीक। ऐसा। इसके लिए वो मतलब एक विधि है, प्रोसीजर वैसा ही है, आप कहीं भी रहे, सिर्फ आपके भाव है। अभी जैसे अपन कहें कि मैं तो नमो अरिहंताणम बोलती हूँ, लेकिन अरिहंत भगवान मुझे दिखते ही नहीं है, तो क्या वो अपने को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं ना। लेकिन हाँ फिर भी हम किस बेस पर उनको याद करते हैं, उनके गुणों के बेस पर उनको याद करते हैं, कि हाँ कुतों की वंदन करते हैं। अपने घर पे तो साधु संत नहीं रहते ना, लेकिन हाँ सुबह सर। उठते हैं, रात को सोते हैं, या दिन में जैसे भी अपन वंदना का जो अपना टारगेट होता होगा, अपन करते हैं, तो क्या सोच के करते हैं कि भाई अरिहंत प्रभु को मेरी वंदन हो, तो वंदना अपन स्वीकार। जिस दिशा में खड़े अपन दिशा में वंदना करते ही है ना। तो ऐसा थोड़ी हाँ कि वो सर। है ही नहीं तो हम वंदन नहीं करेंगे, या वो होंगे तो वंदन कर पाएंगे। इस भाव ठीक। से वंदन तो हम करते ही, मतलब हमारी मन वचन काहे चल रहा है, लेकिन सामने वो है या नहीं है, लेकिन उनको अपने क्या बोलते हैं ना, एक प्रतिमूर्ति की तरह कि नहीं हमने गुरु वंदन किया है। वो प्रत्यक्ष में है या नहीं है, हमारे भाव वहां तक उनके पास प्रत्यक्ष में पहुंचेंगे, ऐसे भाव होते हैं। ठीक है सर। ओके सर। ओके हाँ सर। और कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं सर। पक्का सर, मुझे बहुत सारे डाउट है, अभी फिर मेरे निकालती हूँ, आपको नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल है। नहीं, अभी जितना समझा है उसमें तो नहीं है। मैम ओके इच्छा सर। जो क्या करते हैं? हाँ सॉरी। इच्छा में मतलब इच्छा करते हैं। हाँ, इच्छा करना, इच्छामी तो अपना शब्द ये तो बहुत मैं बार आया है। चाहता हूँ। जी मैम।
और कुछ इसमें किसी छामी का अनुजा डाउट? हूँ। इच्छा अनुजानायन करता है, अनुजानायन इच्छा है अपने करेगी। पाप क्रिया को हटाकर। हम्म ठीक है मैम। मीनिंग्स तो हम वापस एक बार देखेंगे तो हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है इस पार्ट को हम ऐसे समझे कि जब भी इस बंधन को हम करें तो हमारे भाव वहां तक रहे। जो शब्द एक एक मीनिंग, शायद एक एक वर्ड तो याद मतलब अभी एकदम नहीं कह सकती हूँ कि याद हो ही जाएंगे, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो वहां हमारे भाव तो आ सकते हैं कि जैसे हमने बोला इच्छामी खमा समणो बंदियों जावनी चाहे, तो उतने वर्ड्स में कि हाँ भाई भगवान से अपन ने आज्ञा ली है, कौन से भगवान श्रवणाश्रम से हमने आज्ञा ली है, गुरु भगवंतों से हमने आज्ञा ली है। ठीक है, अगर अहो कायम काय बोल रहे हैं तो वहां हमारे भाव कहाँ है? अगर भाव होंगे कि भाई हमने गुरु चरण स्पर्श किए हैं फिर वापस अपने पास लाए हैं फिर कि ऐसे आवर्तन कर रहे हैं, तो ही वो भाव वहां जाएंगे ना। वरना इतने सालों से हम करते ही आ रहे हैं ना, अहो कायम काय यही कर रहे हैं ना अब तक तो। लेकिन वहां तक भाव कहाँ आ रहे हैं? मन में जो भाव आने चाहिए, मैं उन भावों की बात कर रही हूँ। मैम इसका ना एक बार पूरा मतलब जो इच्छामी खमासनों का पार्ट है ये पूरा एक आप अपनी लैंग्वेज में पूरा इसका एक साथ अर्थ बता दोगे? हाँ सर, बिल्कुल बता दूंगी। बताइए मैम। ठीक है, एक बार उच्चारण कर लें पहले। जी अगर मैम। आप में से कोई, अगर जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे को उच्चारण एकदम शुद्ध आता है, तो पहले तो वो उच्चारण करें। मैं करूं मैम, एक बार ट्राई कर सकती हूँ। बिल्कुल सर, नाम बोलिए आपका प्लीज। मोनिका। ओके सर, फरमाइए। इच्छामी खमा समनो वंदी हूं जावनी जाए निसी है नाय अनु जानाए मैं मिर्गम निसी ही वो कायम काय संपासम कमनी निचो बे किलामो अप्पे किलतानम बहु सुप्नम बे दिवसो वे कंतो जताबे जवनिंजे बे खामेमी खमासमनो देवश्यम वेकम आविश्याय पडिकमामी खमासमनम देवस्याय आसाइनाय तितिस्नराय छम किच्चिमिच्चाय मनु टुकड़ाए वे टुकड़ाए काय टुकड़ाए कोवाए मानाए मायाए लोवाए सौ कालियाए सौ मिच्चो वयाराए सौ धम्मा कमनाए आसाइनाए जो में देशो अय्यारो को तस खमासमनो पडिकमामी निंदामी गरियामी अप्पा नवोसरामी। थोड़ा मिस्टेक है मोनिका मैम, जी, आप बहुत कहाँ सारा। से हैं? मोनिका जी, आप कहाँ मैम से हैं? हैदराबाद से मैम। ओके सर, फिलहाल तो रिक्वेस्ट हो कि प्लीज अपनी अपनी बुक्स और पेंसिल हाथ में रखेंगे। हाँ मैम। एक बार उच्चारण कर लेते हैं, फिर एक बार अर्थ करके फिर आगे चलते हैं। इच्छामी खमा समनो बंदियों जवनिच्चाय निसिहियाय अणु चाणः मे म्यू गहम निस्सहि अहो कायम काय संफसम खमणिच्चो भे किल्लामो अप्प किल्लम ताणम बहु सुभेणम भे दिवसो वैकंतो जत्ता भे जमनी जम जमणी जम च भे खामेमि खमासमनो देवस्यं वैकमम् आवस्याय पडिक्कमामि खमास्मणानं देवस्याय आसायणाय तिथिसंरयाय जमकिंची मिच्छाय मन दुक्कड़ाय वै दुक्कड़ाय काय दुक्कड़ाय कोहाय माणाय मायाय लोहाय सब कालियाय सब मिच्छो वया राय सब धम्मा एक मणाए आसायणाय जोमे देवस्यो अय्यारो कौ तस खमा समणो पडिक्कमामि निंदामि गरहामि अप्पाणम भूसरामि। मैम ये वैयक्कम ना, देवेश्यो वैयक्कम। देवस्यम वैकम्मम। देवस्य वैकम्मम। जी, वैकम्मम। वै व एक, क्योंकि वै क और क है ना, तो पहला आधा जो क है वो ई में चला जाएगा, मतलब बोलते समय वैसा ही आएगा, वैकम्मम। वैकम्मम। ये खमास मना, ये एक मैम वापस खमास मनानम नहीं।
देवस्य वैकम्मम आवश्याय परिक्मामि खमास मनानम। ये मैम हेलो, हाँ, ये खमास मनानम। एक मैम ये वापस कहाँ पर बहन? ये वैकम्मम आवश्याय परिक्मामि खमास मनानम देवस्याय आसाइनाय। तिथि सन, नहीं, उसके पहले मैम ये दो आसाइना के पहले देवस्याय खमास, उसके पहले बिफोर। अच्छा पहले वाला वर्ड बोल के बताऊं ऐसा? हाँ मैम। आसाइन आय से पहले, हम्म, सॉरी वापस बोलिए ना, कहाँ से आगे से बोलूं, ये मतलब वापस देवस्य वैकम्मम, देवस्य उससे पहले वैकम्मम वाले, उससे आवश्याय पहले वाले, परिक्मामि उसके पहले नहीं मैम, उसके आगे कमास ओके। मनानम देवस्याय आसाइनाय आसनाय तिथि संरयाय जम किंची, उसके पहले मैम कमास मनानम ये देवसिंह वैकमम से बोल रहे हैं आशा मैम। हाँ हाँ, देवस्यम देव वैकम वै। देवसीयम वैकमम अवस्याय हाँ अवस्याय पडिक्कमामि खमास मनानम हाँ, खमास मनानम, देवस्याय। इसको आप विभाग कर लीजिए, खमा सम हृणाणम। कमास मनानम, राइट मैम। 3 करके करेंगे तो भी है। अभी जैसे अगर ऐसा रहता है ना, अशुद्धि की संभावना रहती है ना, तो देखो खमा सम हृणाणम, ठीक है, नहीं तो खमास मणाणम, मतलब कैसे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसकी शुद्धि पर अपन ध्यान देके पढ़ेंगे ना, तो जितना अपने को समझ में आएगा कि छोटे वर्ड जितने क्लियर हो जाएंगे उतना अच्छा है। मेरे को 2:30 बजे जाना है, टाइम है, खमा क्लास चल रहा है। समनानम, राइट मैम। जी खमा समनानम उसमें देवस्याय। ठीक है मैम। ओके सब, तो अर्थ को एक बार देख लेते हैं फिर से। इच्छामि, इच्छा चाहता हूँ, खमा समनो, हे श्रवणा श्रवण, बंदी हूँ वंदना करना, जान जावत जीवाय शक्ति के अनुसार, निसीयाय अपने योगों को पाप क्रिया से हटाकर। योग कौन से हैं? शरीर के पाप जो भी, योग कौन से हैं? योग 15 मन वचन काया। जी 15 कर्मधान होते हैं सा, योग ओनली फॉर 3 होते हैं, मन वचन काया। हाँ, तो अपने योगों को पाप क्रियाओं से हटाकर अणुजाणम आज्ञा दीजिए, मैं मुझे म्युगम परिणित भूमि में प्रवेश करने की। मतलब भगवान से श्रमण यानी कि जो गुरुदेव है उनसे आज्ञा मांगी है कि आप आज्ञा दे, तो मेरी शक्ति के अनुसार मैं अपनी पाप क्रियाओं को त्याग कर आपकी परिणित भूमि में यानी कि आपके पास आने की आज्ञा चाहता हूँ। अहो कायम काय संफासम, अहो कायम आपके चरण का, कायम संफासम अपनी काया से मस्तक और हाथ से स्पर्श करता हूँ। खमणिजो क्षमा योग्य हे भे अप किल्लम ताणम, वो भी भे बंद यानी कर दे, आपको किल्लामो कष्ट दिया हो, यानी कि कोई बाधा कमरा पहुंचाई बंद हो। करा। किसमें बाधा पहुंचाई है? उनके जो चरण छुए हैं, मतलब उनकी काया को जो हमने टच किया है, वहां हमारी काया से अगर उनको कोई अविनाशात्मा हुई हो, कोई बाधा पहुंची हो, कोई कष्ट पहुंचा हो, या उनका मतलब कोई उनको जो अपन ने कष्ट दिया या अपने कारण कोई कष्ट हुआ, या उनके पास कोई मतलब उनकी कोई वेदना हो, तो उन सब का मिच्छामि दुक्कडम करते हुए उनकी जो वेदना है उसको सहन करते हुए उन उनके जो पूरा जो दिन निकला है वो शुभ क्रियाओं के साथ बीता हो। अपकिलम अल्प वेदना वाले, बहु सुबेणम बहुत शुभ क्रियाओं से वे आपका दिवसों दिन वैकंतो व्यतीत हुआ हो, यानी कि आपका दिन अच्छे से व्यतीत हुआ हो। जत्ता भे संयम यात्रा, आपकी जो संयम यात्रा है वो निर्बाध रूप से यानी कि बिना बाधा से। जमणिजम मन तथा इंद्रियों के दोषों को शांत से स्वस्थ रहें, मतलब आप मन और इंद्रियां, मतलब पांचों इंद्रियां और मन जो है उनमें जो दोष लगते हैं उन दोषों को शांत करते हुए, मतलब उसमें संभाव रखते हुए आप स्वस्थ रहते हुए आपका दिन अच्छे से, आपकी संयम यात्रा है वो अच्छे से, सॉरी आपकी संयम यात्रा का जो दिवस है आज का वो अच्छे से बीता हो।
और भे आपका खामिमी क्षमा याचना करता हूँ, यानी कि अगर ऐसी कोई अभिनय अशांत हुई तो आपसे क्षमा याचना करते हैं। हे क्षमा क्षमन दिवस संबंधी वैकमम अपराध को अवश्य आवश्यक क्रिया करने के लिए परिकमामी निर्वृत होता हूँ। क्षमा स्मरणम आप क्षमा शमन की, देखिए आप है ना, क्षमा समणो है, क्षमा स्मरणम है, सब जगह क्षमा शमन ही उसका अर्थ है, इसको ध्यान रखेंगे। और दिवसी आया, दिवसो आया, दिवसीयम आया, उन सब का मतलब दिवस ही होता है, मतलब दिवस संबंधी ही बात हो रही है वहां पर। आसायणाएं आशातना द्वारा तिथि संग्रह 33 आशातनाओं में से जम किंची जिस किसी भी मिथ्या से किया हो, मतलब 33 आशातना है, उसमें से कोई भी दोष लगी हो तो मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, दुष्ट मन से की हो, दुष्ट वचन से की हो, या शरीर से दुष्ट चेष्टा की हो, कोहाय क्रोध, माणाए मान, मायाए माया से यानी कि कपट किया हो, लोहाय लोभ से की हो, सर्व काल्याय सर्व काल में की हो, मिच्छो वैराय सब प्रकार के मिथ्या भावों से की हो, मतलब मन में सिर्फ मिथ्या भाव ही रहे हों जब उसको किया हो। सब धामाइक मणाए सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली, सब धर्मों का उल्लंघन यानी कि 5 समिति, 3 गुप्ती जो हैं और 10 प्रकार के यतिधर्म जो बताए गए हैं, उन धर्मों का उल्लंघन किया हो। आसायणाए आशातना जो मैंने दिवस संबंधी अतिचार किया हो उसका हे श्रमण प्रतिक्रमण करती हूँ। परिकमामी प्रतिक्रमण करना, निंदामी निंदा करना, गर्हामी गुरु साक्षी से विशेष निंदा करना, अपाणम अशातना करने वाली अपनी आत्मा वो श्रमी को त्याग करता हूँ, अर्थात पाप कार्यों से अलग करता हूँ। ये इसका मीनिंग था। अच्छा, अभी क्वेश्चन किसी का नहीं है ना कंफर्म, तो मैं पूछ रही हूँ फिर। मैम ये त्याग और परित्याग का मतलब क्या हुआ? त्याग करना भी अपने शरीर से उसको अलग करना, निवृत्त होना, परित्याग करना, शायद सेम ही होता है ऐसा। जी मैम। दी ये 33 अशातना क्या होगा? 33 अशातना थोड़ा सा डिफरेंट विषय है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। जी पर इसको कभी सिलेबस हो जाएगा बताएंगे? तो फिर हम देखें। हाँ सॉरी, हाँ पर कभी बता दीजिएगा 33 अशातना होते क्या क्या है? हाँ वो बिल्कुल बता देंगे। नहीं तो आपके पास अगर पुराना पिछले मतलब अभी जो पीडीएफ है उसमें पीछे दिया हुआ है, 33 अच्छा अशातना का पार्ट है उसके अंदर, ठीक। तो वो पढ़ेंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। बाकी एक बार अपना सिलेबस हो जाएगा ना, एक बार अपना जो ये है एग्जाम वाला जो प्रोसेसर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी ठीक अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इच्छामी खमासमनों का पाठ हमने समझा, उसकी विधि को समझी, उसके भावों को समझा, ठीक है, ये क्यों करते हैं उसको समझा। मैंने विधि बताई थी, उसमें मैंने ये बोला था कि हम पहला वाला जो करते हैं उस पर हम बीच में ही खड़े हो जाते हैं, और सेकंड वाला करते हैं उसमें हम बैठे रहते हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं पता मैम। इसीलिए तो मैंने पूछा कि पहले क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ। मैम आप बता दीजिए। ट्राई तो कीजिए सा। मैम ये कौन से शब्द के आसपास खड़े होते हैं वैसे आप बताइए। हाँ वो तो विधि में हमने किया था, मैं वापस से दोहरा दूंगी, ठीक है। हम बोलते हैं इच्छामी खमा समनो वंदियूं जावनी, देखो इच्छामी खमासनो में हम खड़े होते हैं अपने आसन को छोड़कर वंदना करने के लिए, ठीक है, तो हम खड़े खड़े बोल रहे हैं उसको। तो इच्छामी खमासनो वंदियूं जावनी जाए निश्चय अणु जानो में मेकम निस्सही, निस्सही जब आता है तो हम एकदम आगे बढ़ाकर बैठते हैं। आसन उखड़ू आसन था, ठीक है सा। उसके बाद अहो कायम काये, तो मस्तक से हाथ जोड़कर नीचे जमीन की तरफ, जैसे अपन चरणों को स्पर्श करते हैं, मैंने अभी बताया था कि चरणों को उनके ऐसे आगे कि हमने उनके चरणों को स्पर्श किया, फिर अपने सिर पे हाथ रखा, फिर चरणों को स्पर्श किया, फिर इस तरह 3 प्रकार के आवर्तन करने। अहो कायम काये,
ओके सा। उसी परिस्थिति में संफासम खमनीचो भे किल्लामो अप्प किल्लम ताणम बहु सुबेणम भे दीसो वैकंतो, यहाँ तक बैठे बैठे वही बोलते हैं जहां हम बोल रहे थे। फिर जत्ताबे जमनीजम चबे, यहाँ पर वापस से 3 आवर्तन जो हमने अहो कायम 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 में दिया था वैसे ही करके फिर आगे चलेंगे। जत्ताबे जमनीजम चबे खामेमी खमासनो देवसियम वैकमम आवस्याय पड़िकमामी खमास मणानम देवस्याय आसायनाय, यहाँ तक हम बैठे हैं। तिथि संज्ञा शब्द जब आता है जब हम खड़े हो जाते हैं। मैम उसके बाद क्यों? जम किंच, क्यों वो बताती हूँ। इसको एक बार क्यों ऐसे के फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा था, आंसर भी मेरे से करवाएंगे ऐसा? गुरु के लिए। तिथि संग्रह में अपन खड़े होंगे, उसके बाद में वापस पूरा पार्ट वैसा का वैसे ही खड़े खड़े ही बोलेंगे, फिर दोबारा वापस उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरा वाला जब करेंगे ना तब अपन बैठे ही रहेंगे। अपन जो तिथि संग्रह में खड़े हुए वहां खड़े नहीं होंगे। ओके सर? ओके। तो उसमें खड़े और बैठे रहने का जो प्रोसीजर था कि भाई ऐसा क्यों है, तो अभी जैसे हमने फर्स्ट हमने क्यों बोला कि 2 खमासनो हम क्यों बोलते हैं कि पहला खमासनो हमने दिया कि हम जैसे राजा के पास जाते हैं तो हम जाके हमने क्या किया पहले, जैसे अभी अपन मिले तो क्या बोला कि जय जिनेंद्र, तो वो एक अभिवादन हुआ, तो ये पहला हुआ। ठीक है, वापस रिटर्न जाते हैं तो फिर से जय जिनेंद्र बोलते हैं। तो ये जो अभिवादन है आने और जाने वाला, मतलब आने पर वेलकम, जाने पर जो विदाई जो बोलते हैं, उस हिसाब से ये 2 खमासनो दिए जाते हैं। हमेशा 2 ही दिए जाते हैं, क्षमा याचना के लिए दिए जाते हैं और गुरु भगवंतों के लिए। ओके सर? ओके। तो पहला जब हम पहला खमासनो जब हमने किया तो हमने पहले बैठे थे हमने परिणित भूमि में उससे प्रवेश मांगा, उन्होंने प्रवेश दिया, हमने उनको खमत खामना किया। ठीक है, फिर आकर दूसरी बार जब हम आधे में तिथि संग्रह में हम खड़े हुए, थोड़ा पीछे आए, फिर वापस से आगे गए, फिर हम बैठे रहे क्योंकि पहले हमने उनसे आज्ञा मांगी, तब हम उनकी परिणित भूमि के अंदर गए। तो वहां से जब उनकी आज्ञा मिल गई, उनको हमने वंदन कर दिया, तब हम खड़े होके वापस आए। जब हमें वापस जाना था तो हमने क्या किया, उनसे क्षमा याचना की। तो उसके लिए जब हम दोबारा गए तो क्षमा याचना के लिए तो हमको बैठे ही रहना होगा ना, हम बैठेंगे तो ही क्षमा मिलेगी हमको। इसके लिए ये खड़े और बैठे का जो प्रोसेस था ना कि पहले में खड़े होते हैं क्योंकि दूसरा लेना बाकी होता है, मतलब पहले आज्ञा ले चुके, दूसरी क्षमा बाकी होती है, उसके लिए पहले आज्ञा लेकर फिर खड़े होते हैं, फिर क्षमा याचना के लिए हम वही बैठे रहते हैं, वहां से खड़े नहीं होते तिथि संग्रह में। ओके सर? ओके। आगे चलें। तो आज पाठ है तस्य सवस्य का। तस्य सवस्य देवीयस्य अय्यारस्य दुभाषीय दुचिंतीय दुचिट्ठीयस्य आलोयंतो पड़िकमामी। तस्य सवस्य, तस्य यानी उस, सवस्य यानी सर्व, देवी यस दिवस संबंधी, अय्यारस अतिचार की, दुभाषीय दुचिंतीय दुचिट्ठीयस, दुभाषीय दूरवचन, दुचिंतीय दुष्ट विचार तथा दुचिट्ठीयस यानी कि काया से किए गए दुष्ट व्यवहार, यानी कि पहले वचन फिर विचार फिर काया के द्वारा उस कार्य अपना व्यवहार। आलोयंतो आलोचना करता हुआ पड़िकमामी निवृत्त होता हूँ। ओके सर? इसमें विशेष कुछ नहीं था, लमसम जो हम पढ़ रहे हैं वैसा ही उसमें चल रहा था। तो तस्य सवस्य के पाठ में कि भाई वो जो सर्व दिवस संबंधी अतिचार हैं जिसमें मन वचन और काया, यानी कि दुष्ट वचन किया हो, दुष्ट विचार किया हो या काया से दुष्ट व्यवहार किया हो, तो उन सब की आलोचना करके मैं निवृत्त होता हूँ। क्लियर है सर? दुवचन बोलकर मैम ये किसके लिए आया है? दुवचन बोलकर मतलब
अच्छे वचन नहीं बोलना, दुर्वचन यानी दुष्ट वचन बोला हो, दुष्ट भाव हो, दुष्ट विचार किया हो, या कायसे से दुष्ट व्यवहार किया हो। अपन दिवस संबंधी अतिचार कर रहे हैं ना, हाँ अपन प्रतिक्रमण में इस पाठ को बोल रहे हैं, तो दिन भर में हमने बहुत सारी चीजें हम ऐसे करते हैं जो नहीं करते हैं। कभी कभी हम बोल के कर देते हैं, कभी व्यवहार से कर देते हैं, कभी बोलते भी नहीं, व्यवहार से भी नहीं करते, लेकिन मन से कर देते हैं। हम्म, तो उन सब की आलोचनाएं वहां पर की जी। गई है। अच्छा। ओके निर्वत सर, मतलब अलग होते हैं, निवृत्त होना, हाँ, अलग करना, अलग होना। कि मैं, हाँ निवृत्त, हाँ बिल्कुल सर, कि भाई मैं निवृत्त होता हूँ, मतलब ये जो पाप अगर मेरे से हुए हैं तो मैं इनकी आलोचना कर रहा हूँ, इन पापों से प्रायश्चित कर रहा हूँ, करके इनसे अलग होना चाह रहा हूँ। मतलब उस पाप से मैं जुड़ा नहीं हूँ, उससे अलग हो रहा हूँ, बस निवृत्त होना। ओके मैम सर, ये सेम दिन का आता है, ये आलोचना का है, या जो अपने पूर्व दिनों में जो करे हुए उसके लिए आता है ये? दिवस संबंधी ऐसा, भी दिवस संबंधी मतलब दिन का है ये केवल? दिन भर में जो हम करते हैं ना, हाँ। ये पार्टी प्रतिक्रमण में आती है। तो दिन भर में जो भी जाने अनजाने जो भी अपन गलतियां करते हैं, आशातना करते हैं, अपने से जीवों की हिंसा होती है, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। लेकिन दिन भर वाली क्रियाओं की आलोचना यहाँ की गई है, जी मैम। क्योंकि हमारा प्रतिक्रमण जो है वो रोज के रोज वाला है ना। हम्म। रोज की आलोचना रोज कर ली जाए, ऐसा कहा गया है, इसीलिए उसको आवश्यक कहा गया है, क्योंकि वो जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए हमको आवश्यक करना चाहिए। मैम जैसे कर नहीं पाते हैं तो उसके लिए फिर जैसे क्या करना चाहिए अगर कर नहीं पा रहे हैं तो? कोशिश कीजिए क्रिया करेंगे तो आचरण में आएगा। क्रिया को तो करनी पड़ेगी ना, हम ये नहीं कहते कि सीधा सीधा हम आचरण कर ही लेंगे, पर जब तक क्रिया में नहीं आएगा तब तक आचरण में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। कोशिश करेंगे सर, संकल्प करेंगे तो कर पाएंगे, इतना कह सकती हूँ। क्योंकि जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, कोई सा भी काम होता है, चाहे घर का काम हो, अगर आप कह लोगे, आपको पता है अब सुबह उठ के आज ये काम घर के करने हैं, तो हम्म। आपने का करने हैं इसका मतलब आप करोगे ना उसको। हम्म। लेकिन अगर आपका संकल्प ही नहीं है मैं क्यों करूं, तो क्या वो काम अपने आप से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, करने से होगा मैम। करने से ही होगा ना। तो जिस तरह हम सांसारिक कोई सा भी काम होता है, हर काम का संकल्प होता है, हम करते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, लेकिन मन में वो चीज रहती है। अगर वैसा ही संकल्प अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ करें, तो डेफिनेटली हम कर पाएंगे, क्योंकि वही हमारी कमजोरी है, वही अपन नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए हम हम्म। सोचते हैं कि हम नहीं करें तो अब क्या करना है, क्या करना है वो गले अपन नहीं निकालेंगे, हम कोशिश करेंगे। जी। ओके सर, नेक्स्ट पार्ट ले लिया जाए आज। जी। नेक्स्ट है चत्तारी मंगलम का पाठ। चत्तारी यानी क्या होता है? चार मंगल। मैंने चत्तारी पूछा, मंगलम नहीं पूछा। चार चार चार। चार। हाँ सर, जितना क्वेश्चन पूछा जाए प्लीज आंसर उतना ही करना। चार में हाँ। हाँ सर, और मंगल, मंगल यानी मंगल, यानी कि मंगल है। चार मंगल क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पाठ का नाम ही चत्तारी मंगलम का पाठ है, हम्म। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होता है वही पाठ का नाम हो जाता है। ओके सर, और इसको मंगल सूत्र भी कहते हैं। इसके मंगल। अंदर जितनी भी चीजें आई है ना, वो मंगल ही है, अमंगल नहीं होती है। ओके, कैसे हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मंगल ही होती है, अमंगल नहीं होती है। चुकी जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया है। ओके, पहले एक बार उच्चारण कर लें।
चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकत्मा, अरिहंता लोकत्मा, सिद्धा लोकत्मा, साहू लोकत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लोकत्मा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परूपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो वह प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। चत्तारी मंगलम यानी कि चार प्रकार के मंगल बताए गए हैं। तो पहले चार मंगल कौन से हैं? अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। ठीक है, तो अरिहंत प्रभु मंगल है, सिद्ध प्रभु मंगल है, साधु ही मंगल है, और केवली परूपित धर्म जो है, केवली परूपित धर्म कौन सा है? केवलियों के द्वारा बताया हुआ। जी, देश केवली का परूपित यानी कि केवलियों ने जो बात कही है वही हम सच माने तो वही हमारी श्रद्धा है, उस पर हमारी श्रद्धा रहे तो ही हम सम्यक्त्व की तरफ जा सकते हैं। अगर हमारी श्रद्धा ना हो तो हम मिथ्यात्व की तरफ भी जा सकते हैं। तो केवली परूपित, केवलियों के द्वारा जो धर्म बताया गया है वो मंगल है। ओके, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि मंगल किसको कहते हैं? मंगल मतलब सब अच्छा हो, अच्छे काम आर्यन साधु केवली, वो तो हो गया ना, सब मंगल हो, चार मंगल। ओनली फोर मंगल का अर्थ बताइए सर। चार मंगल अपन ने पढ़ लिए, उनके अंदर को भी समझा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे मंगल वाला अर्थ चाहिए। ये अच्छा हमारे होने कल्याण वाला, करने शुभ वाला, होने वाला, कल्याण करने वाला, शुभ होने वाला, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला मंगल। हमारे जीवन को आगे कौन बढ़ाएगा? आर्यन सिद्ध आचार्य, आर्यंस और सिद्ध, हमारे साधु और केवली उनके किए हुए पे चलने से हम आगे बढ़ सकते हैं। बताए हुए धर्म, वो हमें आगे कैसे बढ़ाएंगे? उन्होंने तो धर्म बताया है। वो तो यही चाहते हैं कि सर्व जीवों का कल्याण हो। तो क्या सभी जीव एक साथ मोक्ष जाएंगे? सबका कल्याण हो जाएगा? नहीं, उन्हीं के बताए हुए पे चलने से मैम, अपने पाप को आत्मा से दूर करना। मंगल का मतलब अच्छा होना। जी, अच्छा, मतलब जिससे अपना हित होता हो, हित की प्राप्ति होती हो। अपना हित कैसे होगा? जहाँ पापों का नाश होता होगा, पाप नष्ट करने का जो रास्ता मिलता होगा ना, वही अपना हित है। जहाँ पाप बंधते हो वो हमारा हित नहीं, वहां हमारा हित नहीं होने वाला है। जहाँ पाप नष्ट होते हो वहां हमारा हित होने वाला है। क्योंकि जहाँ पाप नष्ट होंगे वहां हमारा हित होगा तो हमें आनंद की अनुभूति होगी, हमें खुशी होगी, नहीं होगी? और जब ऐसा होगा, जब हमारा मन खुश होगा, हमारे आत्मा को आनंद की अनुभूति जब होगी, तब ही हम आत्मा को समझ पाएंगे, तभी वो पूजनीय हो जाती है। और ऐसा अगर होता है, जब हम अब आत्मा को लेकर किसी चीज की अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति जब होती है, वो खुशी जब होती है, तो वही मंगल का रूप लेती है। हित करने वाला मंगल। ओके सर, जी। तो ये था, अपन ने पढ़े चार मंगल। चार मंगल सबको समझ में आ गए होंगे। अब चार प्रकार के उत्तम, चत्तारी लोकोत्तमा, चार लोक में चार प्रकार के उत्तम हैं। चार प्रकार के उत्तम कौन कौन से? उत्तम यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। मतलब क्या चीज है जो श्रेष्ठ है? अपन नहीं कहता ये सबसे उत्तम चीज है, ये सबसे बेस्ट है। तो उसमें अरिहंता लोकोत्तमा यानी कि अरिहंत लोक में उत्तम है, सिद्ध लोक में उत्तम है, साधु लोक में उत्तम है, और केवली परूपित धर्म जो है वो लोक में उत्तम है। पहले क्या था? मंगल था, उसके बाद क्या हुआ? उत्तम हुआ। क्योंकि जब वो मंगल है, हमारे कर्मों का नाश करने वाला है, वो रास्ता बताने वाला है जी, वो हमारे लिए हितकारी है, तो मंगल है।
लेकिन उससे भी उत्कृष्ट जब उत्तम क्या होगा कि जब मंगलकारी है, जहाँ हमें आत्मा की सुखद अनुभूति हो रही है, तो उसको आगे श्रेष्ठ बनाने के लिए उत्तम स्तर पर हमें पहुंचना पड़ेगा उसके लिए। तो जो केवली परूपित जो धर्म है, उसको समझना, उसको ग्रहण करना, उसको आचरण में ना ला। केवली परूपित धर्म लोक में उत्तम है। ओके सा। फिर है चत्तारी शरणम पवज्जामि, मतलब 4 प्रकार के शरण है। मतलब हमें कौन सा शरणा चाहिए। अगर हम कोई कहे कि आप किसके शरणा जानना चाहो, कौन से देवी देवता हैं जिनके शरण में आप जाना चाहोगे, तो आंसर कीजिए सर, किसके शरण में जाना चाहोगे। अरिहंत सिद्ध। भगवान से वेद, आचार्य और केवली परोपित धर्म। जी, तो अरिहंत सिद्ध साधु और केवली परोपित जो धर्म है, हम उन्हीं के शरणा जाना चाहेंगे। तो मुझे एक सच बात बताना सा, इतने जने बैठे क्लास में, सबने आंसर तो बोला क्योंकि इस मंगलिक में तो वही चीज है, लेकिन किसी क्षण कभी भी किसी क्षण नहीं, इस समय की अपन बात करते हैं कि मन में ऐसा ही फील आ रहा है कि अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। जी हाँ, मैम, जी। हमेशा यही फील रहता है क्या। हाँ, यस। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही रहता है हमारे तो। मन में कभी ये नहीं आता आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, शरीर में ऐसा था, वेद ने कर्म का उदय है, चलो आज ये काम कर लूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये काम कर लूं मतलब जैसे एग्जांपल अभी जैसे बोलते हैं ना कि पैरालिसिस अटैक आ जाता है, तो जनरली जो विज्ञान में जानते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन काफी ऐसे हैं जो हमारी पुरानी रीतियों से चले आ रहे हैं कि भाई वहाँ माता जी के जाएंगे, वहां पर धूप लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, ये बताइए। हमारा तो नहीं ज्यादा मैम, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और गुरु कृपा से सब ठीक हो जाता है हमारे तो। नौकार महामंत्र पे। ओके, लेकिन जाता ही है सब कभी कभी तो लोग मैं बोलते कभी कभी वाली बात, एक जनरल सी बात कर रही हूँ मैं। अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक हाँ। विषय बहुत गहन विषय है, हाँ। ये चर्चा वाला जी। विषय नहीं, इस गहन विषय है कि अपन उसका चिंतन मनन करें। कर रहे लेकिन हैं। एक जनरली जो होता है ना अपने साथ, एकदम अचानक से कोई विपदा आ जाती है, ठीक है, तो घर में फिर 4 लोग हैं, बोलते अचानक से किसी पे विपदा, किसी ने कहा कि नहीं भाई वहां जाओ, किसी ने कहा वहां जाओ, किसी ने कहा वहां जाओ, जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा वैसा। देखो हमारे मन में सबके भय तो है, और भय सबसे बड़ा भय मृत्यु है। मृत्यु ये सच है कि आए हैं तो जाना है, जन्म लिया है तो मरण तय है, लेकिन फिर भी वो डर तो है। और उसी डर के रहते कुछ भी अगर इस शरीर को अगर कुछ होता है ना, या हमारे आसपास जिनसे हम मतलब हमारा मोह है, जिनसे हमें प्रेम है, जिनके हम घनिष्ठ हैं, अगर उनको कुछ होता है, उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो हमारे मन में एक खलबली सी मच जाती है। तो फिर अगर कोई हमें कुछ भी कहता है ना, नहीं यार इनकी तबीयत ऐसी है, देखो ये वाली चीज है, वहां जाओगे तो ठीक हो जाएगी, वहां बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। जाते हैं सब जाते हैं। नहीं, नहीं जाने का हाँ, मन तो नहीं रहता, नहीं परिवार वाले ले जाएंगे। जाए तो बात अलग है, लेकिन अपना मन नहीं रहता क्योंकि धर्म से हाँ बड़ा कुछ नहीं है ऐसा लगता है। जी, तो अगर हम धर्म को अगर समझेंगे ना, देखिए परिस्थितियां, फिर बोल रही हूँ, भगवान महावीर स्वामी कहते थे कहीं भी विवाद वाला विषय होता है तो उसे दूर रहेंगे। मतलब अगर अपन बहुत कुछ समझ रहे हैं, ठीक है, अपन जीवन में उतारेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, लेकिन कहीं आपके ऐसे किसी व्यवहार से अगर घर में कलेश होता है, तो वहां शांत रहेंगे, वहां हम बोलेंगे ही नहीं इस विषय में, क्योंकि हम कलेश का कारण नहीं बनना हमको। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, हम बिल्कुल धर्म में दृढ़ हैं कि हम मानते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, जाएंगे ही नहीं। ओके, ये अपने मन की ये अपने मन का दृढ़ मैम आपकी संकल्प है, आवाज नहीं आ रही। ये हमारे मन का दृढ़ संकल्प है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन परिवार में जब अपन होते हैं ना, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर हम कहें कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, देखो किसके कर्म पीछे से कैसे उदय में साउंड आएंगे बहुत हम नहीं आता है। जानते। अच्छा। किसी के लिए भी कुछ भी सोचना उतना आसान नहीं होता है। घर गृहस्थी में होते हैं तो क्या बहुत सारी चीजें अपने को फेस करनी होती है,
तो उसके लिए कभी भी ऐसा कोई प्रसंग बन जाए कि नहीं वहां जाना ही है, नहीं जाएंगे तो घर में कलेश होगा, या कुछ भी ऐसा कषाय जहां उत्पन्न हो रही हो, तो वहां उस चीज से अपने आप को दूर रखेंगे, मन की दृढ़ता को कम नहीं करेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम परिवार के लिए कर जाते हैं, हमको नहीं करनी, हम बहुत समझदार हैं, हम समझते हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सिर्फ कषाय कलेश नहीं हो इसके लिए हम करते हैं। तो मन में ये संकल्प रहे ना कि नहीं, मैं मेरा उधर कुछ है ही नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। किसी कारण से आपको जाना भी पड़ा ना, तो मन में भाव तो आने ही नहीं है। जब नहीं आएंगे वहीं अपनी दृढ़ता पक्की है। पता पड़े कि घर से तो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो विश्वास नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, अपन सब अभी बात कर रहे हैं तो नहीं हम नहीं जाते हैं, कि नहीं होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई, हम वहां चले गए, तो हमने क्या किया, वहां जाके फट से हाथ जोड़े, फट से कह दिया कि भगवान इसको ठीक कर देना। तो क्या हमारे ऐसे करने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। होता नहीं नहीं होगा, है, क्योंकि लेकिन भाव आ जाते हैं वैसे। लेकिन होगा नहीं, ये हम जान गए कि अपन हम्म। कितना भी कुछ करेंगे। देखो, जिसके अगर मेरे कर्मों का जो उदय है तो वो मुझे भोगना ही है, और वो आएगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे ही सिचुएशन में कि वो बंदा ठीक होगा नहीं होगा, वो भी उसके कर्मों पर डिपेंड कर रहा ना, उसको कोई नहीं जान सकता, लेकिन कोशिश सब करते हैं। तो वही कोशिश करते हुए अपने भाव में वो निर्मलता होनी चाहिए कि हम सम्यक की तरफ है। किसी को भी देखकर किसी से भी कुछ मांगे तो वो कंप्लीट नहीं होता है। ये भाव रहेंगे ना, हमारे जैन दर्शन में सबसे बड़ी शुद्धता भावों की है। अगर भाव निर्मल हुए तो आप भावों से मोक्ष भी जा सकते हैं। ठीक है, वो विषय नहीं था वैसा, लेकिन जस्ट एक जानकारी के लिए उसको लिया बीच में। तो नेक्स्ट है हमारे शरणम। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली परुपे दया धर्म शरणम पवज्जामि। मतलब इन चारों का शरणा मुझे मिले, इन चारों के शरण मतलब मेरा अंतिम समय इन चारों के शरणों में मिले, ऐसे ऐसे भाव रखें। ये बताइए मांगलिक कब और कहाँ पर लेनी चाहिए? अच्छे कार्य के लिए मैम जा रहे हैं तो लेनी चाहिए, साधु संतों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ले। कब लेनी चाहिए वो बताया, कहाँ लेनी चाहिए इसका कुछ प्रॉपर वो है कि नहीं, अपने को वहां पर ही लेनी चाहिए? कब लेनी चाहिए? उपाश्रय में। उपाश्रम में अपन गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां से वापस आते हैं तो मार्चक बोलते हैं मार्चक मंगलिक फरमा दीजिए। ये फरमाइए। घर पे आते हैं तो भी लेते हैं मैम। नहीं, हाँ, मतलब भाव से उपाश्रय में मतलब लिया, साधु संत से लिया, और कहीं मतलब है जहां पर अपन मंगलिक ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी? जब किसी का अंतिम समय होता है तो वहां पे भी आकर महाराज साहब मांगलिक सुनाते हैं। नहीं, महाराज सा सुनाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन जो मांगलिक की बात कर रहे हैं ना, कब और कहाँ लेनी चाहिए? अच्छा, उपाश्रय में शुद्ध लेनी भाव, चाहिए। जी, उपासना तो हो गया कि भाई अपन हाँ, जाते हैं आते हैं, साधु संत, हाँ, साधु संत हाँ। तो उपासना कहीं, साधु संत तो कहीं भी स्थान है। अभी अपने घर अगर हमारे से कुछ भी पधारे हैं, वहां भी मंगलिक फरमा के जाते हैं हमारे से। नहीं, तो बाहर महाराज आत्मा साहब में खुद शुद्ध फरमाते भाव हैं आए। इसके अलावा। हाँ, बाहर गांव जाते हैं तब लेके जाते हैं, स्वयं ले कहाँ से लेते लेते हैं, हो? बड़ों हाँ, से ले वही लेते वही हैं, स्वयं ले लेते हैं, वही बड़ों से ले जी, जाते हैं। मतलब यथा समय हमें स्थानक में तो हम लेते ही हैं, लेकिन कोई विशेष कारण हो जाए या ऐसा है कि अभी से कहीं बाहर जा रहे हैं, या अभी जैसे किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मांगलिक सुना सकते हैं। मतलब मांगलिक कहीं भी ली जा सकती है, मेरे कहने का मतलब होता है। हाँ, मतलब मेरा जो क्वेश्चन हाँ, था कि भाई मंगलिक कहाँ कहीं ली भी, जा सकती है, तो उसको कहीं भी ली जा कहीं भी सकती है। ले जाए। यथा समय अगर कहीं कैसी भी परिस्थिति है तो मांगलिक दी जा सकती है, ली जा सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ओके सा? ओके। अपन चलते रास्ते में थोड़े मंगलिक ले सकते हैं, जैसे कि अपन रास्ते में चल रहे हैं, गुरु महाराज सामने आए हैं, तो अपन मथीन वंदा में बोलते हैं बस। हाँ, तो अगर आप वहां रुकते हो, हमारे से साइड में रुकते हैं, अगर 2 मिनट आप बात करते हैं रुक कर, तो हमारे से मंगलिक फरमा सकते हैं। महाराज के अनुकूल का हो तो फरमा सकते। और क्योंकि अगर अगर महाराज साहब सब ने, और हाँ अगर जैसे कि अपन घर में कभी जरूरत हो तो अपन स्वयं भी मंगलिक ले सकते हैं क्या? हाँ सा, मंगलिक का अर्थ हमने पढ़ा है, बस उसको ही तो गुरु पढ़ना। हम
मंगलिक ले क्या सकते हैं हम, दिन भर में इसका स्मरण कर सकते हैं, अरियंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधु का सरना, केवली परपदा धर्म का सरना, क्योंकि हमको ये थोड़ी पता है कि हमारा अंतिम काल कब है, कि हमारा अंतिम समय कब आएगा, हमको पता है क्या? लेकिन सोचो, अगर ये चीज स्मरण करते रहे, नवकार मंत्र गिनते रहे, अरियंत सिद्ध का शरणा मांगते रहे, अगर ऐसे ही चिंतन मनन के अंदर अगर हम काल कर जाते हैं, तो हमारी गति तो वैसे ही अच्छी हो जानी है ना, अच्छी हो जाती है, क्योंकि भाव अच्छे आएंगे वहां पर, और भाव अच्छे होते हैं तो गति भी अच्छी होती है। अच्छी होती है। जी ओके सर? हाँ सर। ओके। तो आज अपना सामयिक कंप्लीट, प्रतिक्रमण में चत्तारी मंगलम तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम 12 अणुव्रत की शुरुआत करेंगे। इस अब सबसे निवेदन है सब, बहुत ही पूरी कोशिश करूंगी जितना बेटर से करवा सकती हूँ, जितना मुझे आता है उतने भाव रखती हूँ कि बहुत बेटर से उसको जितना खुलासा कर सकते हैं अपन पढ़ेंगे, और उसकी मर्यादा करने के भाव रखेंगे साथ के साथ में। हाँ सर। ठीक है, वैसे तो सब हमारे वरिष्ठ हैं, सब जानकार हैं, मुझे कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है उस पे तो, लेकिन फिर भी एक रिवाइज करते हुए आप लोगों ने कर रखे हैं तो आप हमें प्रेरणा करेंगे, और हम मिलकर 12 व्रतों को और अच्छे से समझने के भाव रखेंगे, ताकि उनको हम ग्रहण कर सकें और व्रतधारी बन सकें। ओके सर? हाँ सर। एक पार्ट 55 वाला आज कर लेते हैं। नवकारसी, पोरसी, दो पोरसी, एकासन, ये 55 हमारे कंप्लीट हुए थे 4। आज 5वां पार्ट लेके एकल ठाना। एकासन यानी क्या था? एक जगह बैठ के खाना खाना। एक जगह बैठकर तिविहार भोजन करना, उसमें पानी खुला होता है, मतलब चौबिया नहीं, तिविहार भोजन करना, एक जगह पर बैठना। और एकल ठाना का मतलब एक ही जगह पानी और खाना एक ही साथ होना चाहिए। खाना एक ही साथ होता है। एकल ठाना यानी एक स्थान पर तो बैठना ही है, क्योंकि एकासने में भी अपन एक ही स्थान पर बैठे हैं। वहां तिविहार था। हाँ, यहाँ तिविहार नहीं होगा, बाद में चौबिहार ही रहेगा। नहीं सर, यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बता देती हूँ। दोनों ही तिविहार होते हैं एकल ठाना में भी, पर वो एक एकासन जो है एक स्थान पर बैठे हैं, तो उसमें आपको पता आगार आए थे गुरु अबू टाणेनम सागरे का, मतलब अपन हाथ पैरों को फैला सकते हैं, ये जो चीज थी उसके अंदर थी। लेकिन एकल ठाने में ये चीज, एकल ठाने में एक ही स्थान पे, यानी कि हम जो पैर अपनी बॉडी को स्थिर रखनी होती है वहां पर, तो एक स्थान पर एक ही आसन पर बैठना, सॉरी एक ही आसन पर बैठना। एक आसन में क्या होता है कि हम थोड़े बहुत तो पैर हिला डुला लेते हैं ना। हाँ हाँ। मतलब अभी अपन एक आसन किया तो थोड़ा सा पैर दुख रहा है तो थोड़ा खोल लिया, थोड़ा बंद कर लिया, ऐसा अपन कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर सॉरी हलचल, हाँ मतलब हलचल, अपन पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं। अभी सुखासन से बैठे हैं तो थोड़ा सा पैर ऊपर कर लिया, थोड़ा सा ऐसा कर लिया, तो वो एक आसन में हो जाता है। लेकिन एकल ठाना में जिस आसन पे बैठे हैं उसी आसन पे बैठे रहना बिना हलचल के। तो एकासनम एकगठाणम पचक्खामी, यानी कि एक स्थान पर बैठकर, तिविहम्पि आहारम असनम खाइमम चाइमम, यानी कि 3 प्रकार के आहार, अणत्था भोगिणम, सहसा कारणम, सागरिया कारणम, गुरु अबुठाणेनम, परिठा वणिया कारणम, महत्ता कारणम, सब सामाई वतिया कारणम। देखिए एकासन में 8 आगार थे, एकल ठाणा में 7 आगार है। 7 आगार हो गए। ओके सा? तो एक आगार जो था वो था आउटन प्रसारण, पाँव को मतलब अपने काया को इधर उधर थोड़ा कर सकते, हलन जुलन कर सकते। एकासन के अंदर आउटन प्रसारण आता है, जिसमें अपन अपने पैरों को मतलब अपनी बॉडी का हलन चलन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। और एकल ठाने के अंदर वो आगार नहीं होता है, यानी कि एक स्थान पर एक आसन पर एक होकर ही एक बार एक समय पर जो भोजन करना है वो करते हैं। उसमें बॉडी मूवमेंट मतलब बॉडी जो हलचल होती है ना आउटन प्रसारण वाली, वो चीज उसमें नहीं होती। नहीं होती है।
मैम इसका तो टाइमिंग वगैरह? वही 48 टाइमिंग मिनट। जी 48 48 बोलते हैं कि भाई 48 मिनट में फास्ट जो भी अपन एकासन करते हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ। ओके सर, तो इसमें नया आगार नहीं है सा, जो अपन ऊपर पढ़े थे वही आगार उसके अंदर है। बस तो एक इसमें का। एकल ठाना में 48 मिनट में ही पानी और आहार सब ग्रहण करना होता है। हाँ। एकल ठाना तिवियार भी होता है ऐसा? अच्छा, हमने तिवियार भी हो सकता है क्या? जी तो पचकांड, अपन ने पचकांड का पाठ पढ़ा है, देखिए आप वापस पढ़ते हैं एक बार। एकासनम एकगठाणम पचकामी, यानी कि एक स्थान पर बैठकर एकल ठाना करना, ठीक है। तिविहम्पि आहारम, यानी कि 3 प्रकार के आहार। असनम खाइमम साइमम, यानी कि पानी को छोड़ा है, चौबियार नहीं है, तिवियार है। हाँ हाँ। उसके बाद में उसमें जो भी आगार थे वो सब आगार वापस उसमें आए। तो मतलब एकासनी और एकल ठाने में जो फर्क है ना, वो है आउटन प्रसारण वाला। हलन चलन का या अपने शरीर का। हाँ, क्योंकि वहां एकासने में हलन चलन हो सकती है और एकल ठाने में नहीं हो सकती है, बाकी पूरा पार्ट सेम टू सेम ही है। यानी कि वो 48 मिनट बाद उठने के बाद पानी पानी खुला रहता है। पानी खुला रहता है, पानी पी सकते हैं, क्योंकि तिवियार ही है ना, चौबियार नहीं है। हाँ तिवियम पियम। जी ठीक है। मैम एकाशनी और एकल ठाने में कोई फर्क नहीं है फिर? सिर्फ एक आगार में एक ही फर्क है और आसन का फर्क है, ऐसा मोस्ट बस। इम्पोर्टेंट वो है। मतलब 2 ही चीजें डिफरेंस है। अगर आपको मानो एकासन और एकल ठाने में आपको अंतर पूछा जाए कि 2 अंतर लिखिए, तो बोलिए अब। आउट प्रसारणम यानी कि हाथ पैर पसारने का आगार एकासने में होता है, एकल ठाने में नहीं होता है। इसमें 7 आगार होते हैं, उसमें 8 आठ हजार। हो गए। 8 आगार होते हैं। ओके सर, मतलब यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। पहला डिफरेंस था कि आउट एंड प्रसारण, इसमें मतलब आगार एक में 8 होते हैं, एक में 7 होते हैं। ओके सर, एक में हाथ पैर पसार सकते हैं, एक में हाथ पैर नहीं पसार सकते हैं। प्लस एकासन के अंदर आसन फिक्स नहीं होता कि भाई एक ही आसन में बैठना है, लेकिन एकल ठाने में एक ही आसन पर बैठा जाता है। और इसमें भी ये 7 आकार है, तो इसमें 5 आकार अपने लिए और 7 आकार साधु भगवंत के हिसाब से होंगे। हाँ, वो तो जो अपन ने आगे पढ़े थे ना कि भाई ये वाले हम्म। साधु संतों के लिए है, अपने लिए नहीं है, तो उनको अपन करेंगे, लेकिन टोटल काउंट करके अपन ने जो बताया ना, उसमें से उसको एक कम किया है। अभी आपको अगर पूछा जाए कि भाई एकादशी में कितने आगार है, तो आपको 8 आगार ही लिखने होंगे अभी, हाँ ठीक है। क्योंकि आगार तो 8 ही होते हैं ना। अब वो साधु हाँ संतों के हैं, वो समझ की बात है और अपने लेने की बात है कि अपने को समझ से करना है, तो अपने को कैसे लेना है उसको। तो ओके ये सर, साधु संत के लिए है, तो फिर ये पचकान अलग अलग नहीं कर सकते थे? चीज एक ही है ना। अभी आप और हम हैं, हमने इसको हाँ। पढ़ा, हम कर रहे हैं, किसी दिन हम में वैराग्य जगा तो हम साधु संत बन जावे, तो वहां नया कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ। जो वैराग्य होते हैं, हमने देखे ना मुमुक्षों को, वैराग्यों को, तो जब हाँ। दीक्षा नहीं होती है तब तो प्रतिक्रमण हमारा वाला ही करते हैं ना वो। हाँ। लेकिन जब उनके वैराग भाग जाते हैं तो उसमें आगे और जोड़ते हैं, जो है वो तो रहता ही है ना, उसके आगे और जोड़ते हैं कि भाई ये और आपको इसके अंदर ऐड करना होगा, क्योंकि ये साधुओं के लिए है, तो साधुओं के लिए जो जरूरी है वो उसमें और ऐड करना पड़ेगा। पर यहाँ आगार की बात है, इसके लिए वो वहां से अलग करके नहीं बताया गया है, उसको एक ही साथ लिया गया है। ठीक है। ओके सर, आईमिल वाला ले लें? हाँ ले लेते हैं। हाँ सर, 10 मिनट है अभी तो हम कर लेंगे। आयम मिल्लम पचखामी अनथा भोगेणम सहसा गारेणम लेवा लेवेणम उक्कित विवेगेणम गिहि संस्थेणम परिठा पणिया गारेणम महत्ता गारेणम सव्व सामाही वत्या गारेणम वो श्रामी। तो ये आयमिल में कितने आगार है? 8। 8। और आयमिल में किन चीजों का त्याग किया जाता है? 5 विज्ञ और नमक का। 5 विज्ञ और नमक का, मतलब 6 ही रसों का त्याग किया जाता है यहाँ पर। जी मैम।
ओके सा। तो अणत्था भोगणम सहसा कारणम, ये अपन ने पढ़ा था फर्स्ट आगर। उसके बाद था लेवा लेवेणम, तो जो लेवा लेवेणम, आइमिल व्रत जो होता है उसको ग्रहण करने योग्य जो साग होती है, मतलब क्या बोले ना, विज्ञ आदि से रहित, जिसमें विज्ञ नहीं होता है, ठीक है, वो ले सकते हैं। लेकिन साधु संतों में क्या होता है, अभी जैसे अपन घर पर हैं, ठीक है, आज जैसे मेरे आइमिल है, अब मुझे पता मुझे आइमिल करना है, तो मैंने खाना बनाया तो मैं मेरी रोटी और सब्जी फीकी बनाऊंगी ना उसमें, ठीक है। अभी घर पे सबका बना रही हूँ, लेकिन अगर मैंने उसमें अपनी भी रख दी, जबकि मुझे तो पता ही है ना कि मुझे आइमिल करना है, तो उसको तो मैं अलग ही रखूंगी। लेकिन फिर भी अगर शामिल कर दूं, फिर कहूंगी नहीं इसमें तो आगार था, तो उसमें दोष लग जाएगा, क्योंकि इसमें अपने लिए छूट नहीं है, क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं, खुद बनाते हैं खुद खाते हैं। लेकिन साधु संत जब आते हैं ना, अभी किसी के नहीं मारा सके, अगर आमिल है, उन्होंने व्रत धारण कर रखा है और वो गुच्छे को पधारते हैं, और जैसे फुल्का लिया, ठीक है, अब 2 लुके तो पड़े हैं, लेकिन अंदर चुपड़ा फुल्का भी पड़ा है, तो हल्का सा जो एक दूसरे के टच हो जाता है, मतलब उसका घी अगर थोड़ा उस पे आ जावे, तब भी वो हमारा सा ले सकते हैं, लेवा लेवेणम, ठीक है। हरा क्योंकि सा ले और सकते तब हैं, अपन नहीं ले सकते ना, रस नहीं ले हाँ, सकते ना। मैं वही कह रही थी सर, गलियां अपने लिए नहीं है, हम निकाल लेते हो बात अलग है, लेकिन गलियां हमारे लिए नहीं है, क्योंकि साधु संत तो खुद कुछ करते नहीं है ना, आरंभ का तो त्याग है उनके। तो अभी जैसे अगर आपने रोटी बनाई है, ठीक है, एक रोटी आपने बना के रख दी, दूसरी आप बना रहे हो, आपका हाथ घी से था, आपने वो दूसरी रोटी बना के रखी, लेकिन वो जो थोड़ा सा घी आपके हाथ पे लगा हुआ था ना, वो उस रोटी पे लग गया, और मारा सा अगर पधार गए, तो आप वो जो रोटी है ना, जो आपने उतार के रखी है, जिसपे हल्का सा घी आपके दूसरी रोटी वाला लग गया है, तो वो मारा सा लेके जा सकते हैं आप बिराओगे तो उसमें वो नहीं रहेगा कि भाई उसमें घी लगा हुआ था और आपने ना उनको बेराई है या दूध लगा, तो वो आगार में आता है। ओके सर। हाँ सर। उचित विवेकेणम, रोटी आदि होती है जिसपे अगर गुड़ रख दिया जाए, और जैसे मतलब लमसम मीनिंग सबके वही है। अभी जैसे पहले जो पढ़ा ना, लेवा लेवेणम, यानी कि जो रोटी थी, अगर उसपे अपने घी के हाथ हैं या तेल के हाथ हैं, अगर वो रोटी पे लग जाए, सिर्फ मतलब टच, उसी हाथ से अपन उठा के उसको रखी और फिर उनको बेराई हो, ठीक है। उत्तिक विवेणम में ऐसा है कि रोटी रखी है अपन ने, ठीक है, उस पे गुड़ या शक्कर कुछ रखा हुआ था, ठीक है, और उस गुड़ और शक्कर को हटा के फिर मारसा को रोटी बेराई हो, ले सकते हैं, तो मारा सा ग्राइंड कर सकते हैं उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्राइंड कर सकते हैं के लिए बोल रहा है। हाँ, क्योंकि हमने उनके लिए, हम तो अपने हिसाब से वैसे ही रख रहे थे ना, लेकिन अगर रखी है तो आपने अपने स्वेच्छा से हटा के कि मतलब अवसर देखेंगे तो वो ले सकते हैं, आगार है ये। ओके सर। नेक्स्ट है घी संस्थेनम, मतलब तेल या घी किसी के भी छौंक से, मतलब उन्होंने अपने लिए जो कम ज्यादा तेल घी की अगर कुछ बनाया करा है, और वैसा अगर कुछ लेना पड़े तो एक तो होता है ना, अपन बहुत अच्छे वाले घी चौपड़ के रखते हैं, एक एक घी हल्का सा ही लगा हुआ है, और हमारा सा अगर पधारे तो हमारा सा वो ले सकते हैं, मतलब हल्का सा ही हमने यूं ही लगा के रखा है, या लुकी रखी थी उसके ऊपर चुपड़ी भी, मतलब नीचे चुपड़ी भी ऊपर रख दी हो, तो ऐसा अगर थोड़ा अगर विगे अगर कुछ लगा हो, तो हमारे साथ गुस्से का अवसर देख सकते हैं। ओके सर। ओके मैम। तो ये यहाँ तक आइमिल वाला, क्योंकि परिठावणीय कारणम हमने ऊपर पढ़ा था, ये साधु संतों के लिए होता है। मेहता कारणम अत्यंत मतलब कोई भी अचानक से रोग आ जाए तो उसके उपचार के लिए है। और सव्य समाही वत्या कारणम, खमत कामना सा, मेहता कारणम यानी विशेष निर्जरा के लिए, और सव्य समाही वत्या कारणम अचानक से कोई रोग आ जाए तो उसकी औषधि के लिए।
तो इस तरह आयमिल का पार्ट कंप्लीट होता है। और टोटल हमारे कितने आगार हो गए हैं इसके अंदर? 13 आगार हो गए सर, एक आगार और बचता हमारा, सॉरी 14 आगार हो गए, एक आगार और बचता। हाँ सर। मैम ये सव समावित्य कारणम, ये भी जैसे अचानक हमारी कोई तबीयत खराब हो जाए तो हमारी औषधि का इसमें आगार नहीं है हमको लेने का? नहीं है सर, सव्य समय विद्याकरण तो है सर। तो हम ले सकें या साधु संतों के लिए मर? नहीं, ये नहीं, अपने ये लिए। हम ले सकते हैं ये जो है ना कि भाई जैसे अभी जो अपने पढ़ा लेवा लेवणम है, उत्तिक विवेणम है, सिंह, यहाँ अपने लिए तो प्योरिटी चाहिए, मतलब अपने को तो 6 रसों का त्याग ही है अपने तो, ठीक है। लेकिन साधु संत चूंकि वो तो आराम शर्म नहीं करते ना, तो अगर आपके घर आए, आपके घर है लेकिन थोड़ा सा मतलब टच हो गया है, एक हाथ लग गया है, तो वो मारा सा यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें बाधा नहीं है। हाँ, उनका दोष नहीं है भाई। उनको दोष नहीं लगता है, क्योंकि हर जगह लुक्की रोटी मिलेगी ये संभावनाएं कम होती है ना। अभी जैसे 8 महीने हैं बिहार, अभी चातुर्मास से चलो हमारा सब विरासत है तो सबको पता होता है कि भाई किसी की तपस्या चल रही है, कोई है तो कोई खुद भी करते हैं तो उन घरों में मिल भी जाती है। लेकिन बाकी के 8 महीने जहाँ चातुर्मास नहीं होते हैं, तो वहां अगर हमारा साहब बिहार करते हुए आते जाते हैं, तो वहां तो हमें कैसे आइडिया लगेगा कि भाई उनके एम्बिल चल रहे हैं कि उनके एकासन है या और कोई तप चल रहा है। और अगर चल रहा है ऐसा जानकर अगर हम बना रहे हैं तो उनके दोष लग ही रहा है ना, दोष लग जाता है उनको। तो उन दोषों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, गुरु भगवंतों को बचाने के लिए, मतलब अगर ये जो अपन कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ा अपने ही ग्रस्त के हाथ से कुछ लगता है, अपन बहराते हैं, तो हमारा सा ले सकते हैं। ओके सर। हाँ, और ये नीचे इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रत्याख्यान में पारिठ्य व्याकरण शब्द आता है वो श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। हाँ सर, ऐसा बहुत जगह आता है, बहुत जगह नहीं भी है। इसीलिए मैंने आगे जब उसके अर्थ मीनिंग्स करवाए थे, जब बोला था कि अपन नहीं बोलेंगे तो भी चलता है, दोष नहीं लगता उसमें, वो पार्ट कंप्लीट ही होता है। क्योंकि वो श्रावकों के लिए जो है वो है, क्योंकि जो साधुओं के लिए वो स्पष्ट दे रखा है ना वहां पर आगे कि भाई ये साधुओं के लिए है, ये उन्हीं को ही बोलना है, तो हम नहीं बोलेंगे तो कोई बाधा नहीं है उसमें। ठीक है। ओके सर। तो आज नवकारसी, पोरसी, दो पोरसी, एकासन, एकल ठाना और आयमिल, ये 5 आयमिल का कंप्लीट हो गए। 6 पचखान हो गए। हाँ सर, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आगार तो लमसम एक ही बचा है सर, बाकी सब आगार अपन पढ़ लिए हैं, तो नेक्स्ट में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बाकी का पार्ट का उच्चारण ही रहेगा फिर। तो नेक्स्ट में भाव रखेंगे कि एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे पचकान। तो जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने ना हो तो मिच्छामि दुक्कडम आगे व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, हो गुरु सा आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय आभार। जिनेन्द्र साहब।